नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी LIC एजेंट का इंश्योरेंस ट्रेनिंग एकेडमी के एक और नए वीडियो में। आज का जो विषय है वो है, हमने कहा है LIC एजेंट सावधान, कहीं आप भी तो गलती नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, आज का वीडियो आपको कुछ ऐसी बातें बताने में मदद करेगा जिससे आपको दूसरे एजेंट के कंपैरिजन में अपने आप को कस्टमर की नज़रों में बेहतर दिखाने का मौका मिलेगा। साथ साथ कस्टमर सर्विस के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो भी होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा क्या मैं कहना चाहता हूं। और यदि आपको ये बात पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो बात इस वीडियो में बताई गई है वह काम की है, और दूसरे साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि चैनल से जुड़े सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। साथ ही मैं बताना चाहता हूं, LIC एजेंट के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसमें LIC से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन, LIC सर्कुलर, LIC लीफलेट, LIC पैम्पलेट्स, LIC ब्रोशर्स, वो सब कुछ आपको मिलता है बिल्कुल फ्री में। यदि आप भी LIC एजेंट हैं और इस तरह की फ्री की इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फ्री की जो सपोर्ट सर्विस है वो चाहते हैं, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी बात है जो आपको विशेष ध्यान रखना, जिसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर साथी जब पॉलिसी करता है तो वह नॉमिनी जो है वो एक ही बनाता है। यानी कि अगर राम ने कोई पॉलिसी ली और राम ने जो पॉलिसी ली है उसमें वह उसकी वाइफ सीता को नॉमिनी बना देता है। आप समझ सकते हैं कि अगर राम के साथ कोई दुर्घटना होती है तो सीता को क्लेम मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि राम और सीता किसी दुर्घटना में दोनों ही एक साथ नहीं हैं, तो क्लेम किसे दिया जाएगा? तब यह आपके लिए भी और पॉलिसी होल्डर के लिए भी बहुत असमंजस की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो टाइटल है नॉमिनेशन का वो ओपन हो जाएगा और फिर बड़ा कंफ्यूजन होगा आपके लिए। आपकी बहुत सारी मेहनत लगेगी ये डिसाइड करवाने में कि भाई वो जो नॉमिनेशन है, जब दोनों ही नहीं हैं तो क्लेम किसको दिलवाया जाएगा। अननेसेसरी की एक हेडेक आपके लिए और उसके परिवार को भी पैसा नहीं पहुंचेगा। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक फॉर्म में, जो आजकल हम 300 नंबर फॉर्म फिल करते हैं, उसी में सक्सेसिव नॉमिनेशन का प्रावधान दिया है। यानी कि पहला नॉमिनी यहां पर सीता है, तो अगर राम और सीता एक साथ कहीं जा रहे हैं और उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो सीता के बाद नेक्स्ट नॉमिनी यानी कि सेकंड नॉमिनी भी बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं लक्ष्मण को हमने यहां पर सेकंड नॉमिनी बना दिया। उसके बाद अगर राम, सीता और लक्ष्मण कहीं जा रहे हैं तो इसके बाद भी एक और नॉमिनी बनाया जा सकता है। यहां पर हम कह सकते हैं भरत। लेकिन आपको बता दूं, ये जो होते हैं सीरीज में होते हैं, यानी कि जो नॉमिनेशन है ये लीगल हेयर्स ही नॉमिनेशन बन सकते हैं। यहां पर भले ही मैंने राम, सीता, लक्ष्मण, भरत का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन जो लीगल हेयर्स हैं वही नॉमिनेशन में आएंगे। ऐसा नहीं है कोई फ्रेंड और रिलेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीता नॉमिनी, हमने फर्स्ट नॉमिनी बनाया, इसके साथ फिर सेकंड नॉमिनेशन सक्सेशन में अगर सीता है तो सीता को ही क्लेम मिलेगा राम के ना रहने पर। लेकिन अगर राम सीता दोनों नहीं हैं तो लक्ष्मण को क्लेम मिलेगा, और राम सीता लक्ष्मण तीनों नहीं हैं तब भरत को क्लेम मिलेगा। ये बड़ी छोटी सी बात है,
लेकिन इस बात के माध्यम से आप कस्टमर को कह सकते हैं कि सर जो सर्विस मैं दे सकता हूं वो एक साधारण दूसरा एजेंट नहीं देता है, आपको पूरी जानकारी नहीं देता है। और इसमें बहुत आसान सी प्रक्रिया है, फॉर्म के साथ ही आजकल सक्सेसिव नॉमिनेशन का फॉर्म अटैच होके आता है। यह वो अडेंडम है जो आजकल 300 नंबर फॉर्म के साथ अटैच होके आता है। अगर आप कहीं पर ऐसी डिवीजन में हैं जहां पर ये आपके फॉर्म के साथ अटैच होके नहीं आता, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है LIC हेल्पलाइन का, वहां पर क्लिक करके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आपके हर प्रपोजल फॉर्म के साथ ये फॉर्म भी भरा जाए। भरना बहुत आसान है, लेकिन आपको हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए। इससे आप कह सकते हैं अपने पॉलिसी होल्डर को कि आपकी सर्विसेज दूसरों से बेटर हैं। टाइटल ओपन नहीं होगा। अगर कभी दोनों के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, पॉलिसी होल्डर और नॉमिनी के साथ, तो भी क्लेम किसी न किसी को दे दिया जाएगा। देखते हैं इसको भरना कैसे है। बड़ा साधारण सा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आएगा नाम पॉलिसी होल्डर का जो पॉलिसी ले रहा है, और इसको हम प्रपोजल फॉर्म के साथ ही अटैच करके भर सकते हैं। अगर फॉर्म का हिस्सा है तो कोई बात नहीं, और फॉर्म का हिस्सा नहीं है तो इस तरह के एडेंडम की आप कॉपीज प्रिंट करवा के रखिए और कस्टमर के सामने शो कीजिए कि सर मैं कुछ स्पेशल फॉर्म भी लेके आया हूं, इससे हर हालत में आपके फैमिली के पास पैसा पहुंचेगा। तो यहां पर लिखा है आई नेम ऑफ द लाइफ प्रपोज्ड, यानी कि जिसको आप बीमा देने वाले हैं, जो कि हमारा पॉलिसी होल्डर बन जाएगा, उसका नाम आएगा। ठीक है, वहां पर वो कह रहा है कि नॉमिनेट माय रिलेशनशिप। वाइफ की अगर बात करें तो यहां पर रिलेशनशिप जिसको भी वो बना रहा है, पहला नॉमिनी। ठीक है, नेम्ड उसका जो भी नाम है, जो हमने कहा सीता, तो यहां पर सीता नाम आ गया। उसकी एज मान लीजिए 35 एज है, और उसका एड्रेस। ये चीजें जैसे हम साधारण से फॉर्म में 300 नंबर में भरते हैं, सिमिलर इंफॉर्मेशन आपने यहां पर देनी है। राइट, ये इंफॉर्मेशन में सिर्फ यही लिखा गया है, किसी भी मिसहैपनिंग के दौरान अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो सीता को क्लेम दे दिया जाए। लेकिन यहां पर कहा गया है, पढ़िए, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ माय फर्स्ट नॉमिनी। यहां पर सीता, यानी कि सीता के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो ये सेकंड नॉमिनेशन के बारे में भी, सक्सेसिव नॉमिनेशन जिसको बोला गया है, जहां पर हमने लक्ष्मण जी का नाम लिया था, तो हम वो यहां पर डिटेल डालेंगे। माय ब्रदर आ जाएगा देन। ठीक है, रिलेशनशिप नेम्ड लक्ष्मण, यहां पर उनका नाम आएगा, यहां पर उनकी एज आएगी से 40, एंड यहां पर उनका एड्रेस आ जाएगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमने पहला एक नॉमिनेशन यहां पर डाला, सेकंड नॉमिनी सक्सेसिव नॉमिनेशन यहां पर आ गया, एड्रेस हो गया। इसी तरीके से सेकंड के बाद आप देखिए, पहला यहां पर नेम है पहले नॉमिनी का, अब वो कह रहे हैं सीता है, उसकी डेथ हो गई। इसके बाद लक्ष्मण है, उसका नाम आएगा, उसकी भी डेथ अगर साथ साथ हो जाती है तो फिर वो आप तीसरे व्यक्ति को, तो तीसरे नॉमिनी को हम यहां पर डाल सकते हैं और उसे बोलेंगे थर्ड सक्सेसिव नॉमिनेशन। यानी कि राम, सीता, लक्ष्मण तीनों की अगर डेथ हो जाती है तो यहां पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा, जिसको हमने कहा रिलेशनशिप, अगेन एक ब्रदर है, ये रिलेशन किसके साथ है? लाइफ प्रपोज के साथ, पॉलिसी होल्डर के साथ। रिलेशनशिप नेम्ड भरत, भरत का हमने नाम दे दिया, एज हो गई उसकी 42, और एड्रेस जो है वो यहां पर पूरा डिटेल में आ जाएगा। इसके बाद नीचे पॉलिसी होल्डर साइन कर देगा। तो यह एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो हर LIC एजेंट को अपने कस्टमर को बतानी चाहिए, और इसमें भले ही 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा तो आपका जो कस्टमर है वो भी आपको मानेगा कि हाँ, आप आज तक जितने भी LIC एजेंट थे उन्होंने इस तरह का कोई फॉर्म उनसे नहीं भरवाया। यहां पर वो भी खुश होंगे और आपके लिए भी सिरदर्दी नहीं होगी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पॉलिसी होल्डर को अच्छी सर्विस दें। लेकिन अगर कभी उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, बहुत सी चीजों से आप बच जाएंगे।
तो इस चीज को आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यदि कभी पॉलिसी होल्डर को भी ये बात पता चली कि आपने उनको सक्सेसिव नॉमिनेशन का फॉर्म नहीं भरवाया है और किसी दूसरे एजेंट ने आके यहां पर बोला, तो वो आपके ऊपर भी शंका करेगा, आपको भी कहेगा कि आप कैसी सर्विस देते हैं। तो इसीलिए हर LIC एजेंट इस फॉर्म का इस्तेमाल जरूर कीजिए और अपनी सर्विसेज को बेहतर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।